गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ एक चिड़िया और चुरुंगुन पढ़ा था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम हमारी हिंदी पाठमाला के पाठ 2 नंगे पैर, जो एक कहानी के रूप में है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी यह कहानी बहुत ही भावपूर्ण व उदारता से परिपूर्ण है। इसमें एक विकलांग बालिका, जिसके पैर पोलियोग्रस्त होने के कारण शक्तिहीन हो गए हैं। पोलियोग्रस्त होना मीन्स पोलियो एक बीमारी है। उस बीमारी के कारण जो हमारे पैर हैं वह शक्तिहीन, उनमें कोई गति नहीं होती, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उसके कारण उस बालिका के जो पैर हैं बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं। फिर भी उसके घर एक डाक देने वाले डाकिया को नंगे पैर आते देखकर वह दुखी हो जाती है और उसके लिए उपहार के स्वरूप जूते देने की व्यवस्था करती है। आपके पास बुक तो होगी ही, आपको समझ में परेशानी ना हो इसलिए इस पाठ का पेज दिखा रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बुक में मिला सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इस पाठ का सारांश समझाऊंगी। तो दोपहर को बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बेबी इस कहानी की जो मुख्य पात्र है, जो छोटी सी बालिका है बेबी, वह खिड़की से बाहर देख रही है। जो उसके घर के वातावरण का यहाँ वर्णन है। बीच हाल में रेडियो में गीतों के स्वर गूंज रहे हैं। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। अब जो बेबी है उसने पोस्टमैन के पैरों की आवाज़ तो सुनी, परंतु फर्श पर डाक गिरने की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। बेबी ने देखा कि डाक गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी है। वह धीरे धीरे संभल कर पलंग से उतरी और बैसाखियों के सहारे कदम कदम दरवाजे तक आई। अब चूँकि उसके पैर शक्तिहीन हो गए हैं, उसे चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है, तो वह उन बैसाखियों के सहारे, बैसाखियाँ आपने देखी ही होंगी। बैसाखी किसे कहते हैं? जो लंगड़े, जो पैरों से शक्तिहीन हैं, असमर्थ हैं, वह उन बैसाखियों का सहारा लेकर चलते हैं। तो बेबी भी उन बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा समय भी लगा दरवाज़ा खोलने में। सामने देखा कि पोस्टमैन डाक लेकर खड़ा है। आज बेबी ने देखा कि जो हमेशा एक दाढ़ी वाला पोस्टमैन आता था वह नहीं है। उसकी जगह एक दूसरा नवयुवक, कोमल, बच्चों जैसा मासूमियत से भरा हुआ चेहरा लिया हुआ पोस्टमैन खड़ा है। पोस्टमैन की भी बेबी के पैरों की ओर दृष्टि गई। उसने उस नन्ही सी बालिका को बैसाखियों के सहारे चलता हुआ देखकर उसका मन द्रवित सा हो गया। द्रवित मीन्स दया से भर जाना। वह उसे आदर से डाक उसके हाथ में देता है और चला जाता है। बेबी ने देखा कि जो रोज़ पुराना पोस्टमैन आता था वह कुछ उससे बात भी करता था, परंतु नया पोस्टमैन अजनबी था। उसने बेबी से कोई बात नहीं की और चुपचाप चला गया। बेबी ने माँ के हाथ में डाक दी और पीछे मुड़ते मुड़ते हुए अपनी माँ से बोली भी कि माँ, आज का पोस्टमैन नया था। माँ ने भी कहा काम करते करते कि हाँ, बदल गया होगा, नया आया होगा। और माँ ने बेबी को जो उसके बाल मित्र का अंक, बच्चों के लिए जो कहानी, अच्छा साहित्य जो रहता है, वैसी पुस्तकें भी यहाँ पर प्रकाशित होती हैं। तो डाक के द्वारा एक बाल मित्र का अंक भी आया होगा। माँ ने बेबी को वह अंक थमाया और काम में लग गई। बेबी को दोपहर का समय हमेशा बहुत ही खलता था, एकांत में लगता था, क्योंकि बेबी की जो माँ है वह काम में व्यस्त रहती थी और उसे कोई बात करने वाला नहीं था। उस समय बेबी, जो दोपहर में पोस्टमैन डाक लेकर आता था, उसकी रास्ता देखती रहती थी। जो पोस्टमैन है वह रोज़ रोज़ नहीं आता था। हर 2-3 दिन में पोस्टमैन डाक लेकर आता था। एक दिन जब डाक लेकर पोस्टमैन आया तो बेबी ने पोस्टमैन से पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? पोस्टमैन ने भी कहा, हाँ, मैं नया हूँ। तो उस बेबी ने कहा कि डाक फेंक कर तुम चले जाया करो, मुझे यहाँ तक आने में परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। तो पोस्टमैन ने भी बहुत ही उससे दया से और मृदु आवाज़ में बात करते हुए कहा कि बहन, कितनी भी देर लगती है लगने दो। मेरा जो काम है कि मैं डाक को इस तरह फेंक कर नहीं जा सकता, किसी दूसरे को भी सौंप कर
नहीं जा सकता, जिसकी जो डाक है वह उसे ही मैं देकर जा सकता हूँ। अब इस तरह की बातचीत होते होते पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा। वह उसके नाजुक सुंदर पैरों को बेजान देखकर बहुत ही द्रवित हो गया। उसके मन में विचार आए कि हे भगवान, इतनी सुंदर लड़की को तुमने पैर क्यों नहीं दिए। इस तरह के उसके मन में दया के भाव उमड़ने लगे। और जब बेबी से वह बात कर रहा था, उस समय बेबी ने भी उसके पोस्टमैन के पैरों की ओर देखा, तो पोस्टमैन के भी मजबूत और स्वस्थ पैर उसे नंगे दिखाई दिए। वह सोचने लगी कि मेरे तो पैर नहीं हैं, इसलिए मैं जूते नहीं पहनती, परंतु इस पोस्टमैन के तो पैर हैं और स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, यह जूते क्यों नहीं डाले हैं, यह अपने पैरों में जूते क्यों नहीं पहने हैं। इस तरह के उसके मन में विचार आते हैं और विचार आने के साथ साथ वह उनके बारे में यह भी विचार करने लगती है कि हो सकता है इसके जूते फट गए हों, हो सकता है इसके जूते मरम्मत के लिए गए हों। और इस तरह के विचार आते ही वह उसने स्वयं निर्णय ले लिया और स्वयं ही उनका समाधान निकाल लिया। समाधान मीन्स समस्या का निराकरण। हम अपने मन में बहुत से प्रकार के विचार करते हैं और फिर अपने आप ही उनका हल निकाल लेते हैं। तो इसी तरह बेबी सोच रही है कि इसके पास जूते क्यों नहीं हैं, इसने जूते क्यों नहीं पहने, और फिर स्वयं ही उनका निर्णय करते हुए वह सोच लेती है कि शायद फट गए होंगे या मरम्मत के लिए गए होंगे, इसलिए उसने जूते नहीं पहने। और इस तरह के विचार आते ही वह धीरे धीरे अपने काम में लग गई। पोस्टमैन का ध्यान उसके मन से उचट गया। अब जब पोस्टमैन आता था उस समय सर्दी का समय था, जाड़े का समय था। सर्दी के मौसम के बाद गर्मी आती है। अब गर्मी के समय भी उसने देखा कि इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में जब सड़क तपने लगती है, तब भी पोस्टमैन नंगे पैर ही आता है। अब वह अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, वह पोस्टमैन जो है नंगे पैर ही क्यों आता है। माँ ने कहा, अब माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि भाई किसी की इच्छा से तो कोई नंगे पैर नहीं घूमेगा, हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो या किसी मजबूरी बस वह उन्हें नहीं पहनता। तो इस तरह की जब माँ से उसने बातें सुनी तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं रहती है उसे उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। बेबी विकलांग है, विकलांग मीन्स पैरों से अपाहिज। वह उसे इस तरह के विचार उसके मन में आती और वह कहने लगती है कि मैं तो मजबूर हूँ, विवश हूँ, जिस कारण जूते नहीं पहन सकती, परंतु मैं इस पोस्टमैन को जूते उपहार स्वरूप देकर उसे नंगे पैर नहीं रहने दूंगी। इस तरह का उसके मन में यह विचार आता है और वह अपने मन में ठान लेती है कि वह पोस्टमैन को जूते देकर रहेगी। इस तरह के विचारों से उसका मन बहुत ही आनंदित हो जाता है और वह जो उसके घर में मोची आता था, उस मोची से कहती है, 5 रुपये उसके हाथ में रखकर बोलती है कि मुझे जूते बनाकर दो। हरीबा ने कहा, हरीबा मोची का नाम है। हरीबा कहता है, ठीक है बहन, बनाकर दे दूँगा, नाप दे दो। और वह उसके बेबी के पैरों का नाप लेने लगता है। अब हरीबा भी जान रहा है कि बेबी के पैरों का नाप, बेबी जूते पहने की कहाँ, परंतु वह छोटी सी बालिका को दुखी देख नहीं सकता, इसलिए कह देता है कि हाँ बहन, मैं बना दूँगा। परंतु बेबी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जूते नहीं बनवाना, मुझे तो किसी को देना है। तो जो मोची था वह कहता है कि बहन, जूते मैं बिना नाप के कैसे बना सकता हूँ। अब बेबी भी परेशानी में पड़ गई, उलझन में पड़ गई कि मैं उसके जूतों का नाप कैसे लूँगी। यदि मैं जूतों का नाप लूँगी तो पता चल जाएगा सबको कि यह किसी को जूते देना चाहती है। फिर भी बेबी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कल नाप लेकर जाना। अब जब पोस्टमैन आया, बेबी बेचारी अपाहिज है, लंगड़ाती लंगड़ाती धीरे धीरे सीढ़ियों तक जाती है। अपनी फ्रॉक में परकाल, पेंसिल, कागज़ रखे हुए है। धीरे धीरे वह जाकर अपने हिसाब से आड़ा तिरछा सीधा नाप लेती है और वापस आ जाती है। दूसरे दिन जब मोची आता है, उसे वह बेबी नाप लाकर दे देती है। उसी समय होली का त्यौहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन की बेबी रास्ता देख रही है कि पोस्टमैन कब आएगा कब आएगा। दोपहर हुई, पोस्टमैन आया। बेबी ने उसकी राह देखते देखते पैरों को घसीटती घसीटती उसके पास आई और एक पुराने समाचार पत्र में लिपटा हुआ एक बंडल
एक लिफाफा उसे सौंप देती है। सदैव की भांति पोस्टमैन आया, उसने उसके हाथ में से लिफाफा लिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूतों का बंडल थमा दिया। जो पोस्टमैन था थोड़ा सकपका जाता है, घबरा जाता है कि यह मुझे क्या दे रही है, परंतु फिर उसने उसे खोलकर देखा। जैसे ही उसने बंडल खोला वह सकपका गया और अंदर ही अंदर थोड़ा सा विचलित भी हुआ। उसने देखा उसके अंदर बहुत ही सुंदर जूतों की जोड़ी रखी हुई थी। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि हे भगवान, इस नन्ही सी बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को जूते दिए हैं, परंतु उसके तो पैर नहीं हैं, मैं उसे वह पैर कैसे दे सकूँगा। इस तरह के मन में विचार आते हैं और वह जाकर अपने जो बड़े साहब रहते हैं उनसे कहता है कि साहब, मेरी उस जगह से बदली करा दो, क्योंकि अब मैं वहाँ फिर नहीं जा सकूँगा। वह उस बालिका को जिसने उसे जूते दिए नंगे पैर देखकर, अपाहिज देखकर सहन नहीं कर सकता था। यह है हमारी भावपूर्ण कहानी नंगे पैर। जिस तरह व्यक्ति किसी को उपहार देता है तो वह चाहता है कि हम भी उसे उपहार स्वरूप बदले में कुछ दें। तो बेचारा पोस्टमैन यह विचार करता है कि यार, यदि मैं इसके पैरों को तो किसी भी कीमत पर नहीं लौटा सकता, इसके पैर अच्छे नहीं कर सकता, और उसे मैं उसके अलावा और उपहार में क्या दूं। तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं उस जगह जाना ही छोड़ दूं। कितनी